नमस्कार प्यारे भक्तों, प्रेम से कहिए उमापति महादेव की जय हो। जय शिव शंभु, पार्वती नाथ की सदा ही जय हो। प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए इस अखिल ब्रह्मांड की ऐसी पावन घटना को लेकर आए हैं, एक ऐसे मिलन की बेला को लेकर आए हैं जिसने संपूर्ण चराचर सृष्टि का सृजन किया, जिससे जन्म और मरण संभव हो पाया। सृष्टि के सबसे सुंदर विवाह की आइए आप भी हमारे साथ साक्षी बनिए, क्योंकि ये कथा महादेव के वैराग्य से गृहस्थ बनने और प्रेम की पराकाष्ठा की यात्रा है। भक्तों, मेरे प्रिय साथियों, आज की कथा प्रेम, प्रतीक्षा और पुनर्जन्म की कथा है। ये कहानी है संसार के सबसे पहले प्रेमी जोड़े की, जिनके बिना ये सृष्टि अधूरी है। ये कथा है महादेव के सती से शक्ति बनने तक के सफर की। तो आइए पूरी श्रद्धा और समर्पण से आनंद मग्न होकर हमारे साथ इस यात्रा को तय कीजिए। सृष्टि के प्रारंभ में महादेव पूर्णतः वैरागी थे। भक्तों, ब्रह्मा जी के पुत्र राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने शिव जी को पति स्वरूप में पाने के लिए घनघोर तप किया। उनके कठोरतम तप से अंततः शिव प्रसन्न हुए और उनका विवाह भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। लेकिन राजा दक्ष शिव जी के रहन सहन, जिस प्रकार वो देह में भस्म रमाए रहते हैं, गले में सर्प की माला डाले रहते हैं, इन सब के कारण प्रजापति दक्ष उन्हें पसंद नहीं करते थे। आज भी यदि हम देखें तो क्या कोई पिता किसी अनसेटल्ड इंसान के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहेगा? बस यही समस्या थी राजा दक्ष के साथ भी पिता स्वरूप में। इसलिए एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ रखा और जानबूझकर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। और इधर माता सती जब सभी देवताओं को अपने पिता के घर की ओर जाते देखती है तो व्याकुलता से उनका जी भर उठता है। परेशान हो जाती हैं कि मेरा बुलावा, मेरे पति का बुलावा क्यों नहीं आया। ये यज्ञ तो मेरे मायके में ही हो रहा है, फिर हम दोनों इस सुख से क्यों वंचित हैं। भोलेनाथ से जब उन्होंने ये बात कही तो वे तो सर्वनियंता है, सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी है। उन्होंने माता सती को समझाने का प्रयास किया कि बिना निमंत्रण कहीं नहीं जाते। जहाँ सम्मान न हो वहाँ बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। लेकिन कौतूहलवश माता सती बोलती हैं, स्वामी, पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, अतः मैं जाना चाहती हूँ। जब माता सती अपने हठ से नहीं मानी तो अंततः भोलेनाथ उन्हें नहीं रोक पाए और जब सती अपने पिता दक्ष के घर पहुंची तो दक्ष ने भरी सभा में भोलेनाथ का घोर अपमान किया। उन्हें बहुत बुरा भला कहा, सबके सामने उनकी हंसी उड़ाई। माता पार्वती को अपने इस डिसीजन पे बहुत तकलीफ हुआ, पछतावा हुआ कि आखिरकार मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और आ गई यहाँ उनकी बेइज्जती को सुनने के लिए, उनके अपमान को श्रवण करने के लिए, उसका साक्षी बनने के लिए। ये घोर अपमान माता सहन नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने शिव का अपमान सुना, मैं उस शरीर का त्याग करती हूँ। अब मैं अगले जन्म में फिर से महादेव की होने के लिए जन्म लूंगी। अत्यंत क्रोध और दुख में
माता सती ने योगाग्नि में खुद को भस्म कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। यज्ञ की वेदी अनगिनत अग्नियों की ज्वाला से लिपट गई। आखिरकार एक महायोगी की धर्मपत्नी सृष्टि की शक्ति ने आत्मदाह किया था। जब ये खबर भगवान शिव तक पहुंची तो वे इसे सहन न कर सके और क्रोध में शिव तांडव करने लगे और माता सती के पार्थिव शरीर को लेने के लिए दक्ष के यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकाला और उससे वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र और भद्रकाली ने जाकर दक्ष के यज्ञ को, वहां की हर एक वस्तु व्यक्ति को तहस नहस करना शुरू कर दिया और अंततः जब भोलेनाथ गम में डूबकर अपनी सती के पार्थिव शरीर को लेने पहुंचे तो उनके शरीर को भोलेनाथ ने अपने कंधे पर उठाया और उसे लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। माता सती के जले हुए शरीर को देखकर और भोलेनाथ की इस दुर्दांत अवस्था को देखकर भगवान विष्णु ने शांत रहने का बहुत प्रयास किया और अंततः उन्होंने शिवजी को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन से माता सती के शरीर के 51 हिस्से किए, जो आगे चलकर 51 शक्ति पीठ बने। भक्तों, शिवजी फिर से घोर वैराग्य में चले गए। वर्षों बाद सती ने फिर पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और बचपन से ही उनके मन में शिवजी के प्रति अगाध प्रेम था। नारद जी ने उन्हें बताया कि वे तपस्या से ही भोलेनाथ को प्राप्त कर सकेंगी, कोई ऐसी वैसी नहीं, कठोरतम तपस्या से। नारद जी की बात सुनने के बाद माता पार्वती ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, चाहे शरीर रहे या ना रहे, मैं केवल महादेव को ही वर रूप में प्राप्त करूंगी। अविनाशी के बिना ये पार्वती भी अधूरी है। तब माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक अन्न जल त्याग कर तपस्या की। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड हिलने लगा। अंततः महादेव की समाधि टूटी। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरा और पार्वती के पास जाकर कहते हैं, हे कन्या, तुम उस भस्मधारी श्मशान निवासी के लिए क्यों इतना तप कर रही हो, इतना कष्ट क्यों सह रही हो? उसका न तो कोई घर है न ही कोई कुल। तब शांत और अडिग पार्वती बोली, ब्राह्मण देव, आप महादेव को जानते ही नहीं। जो संपूर्ण जगत का स्वामी है, उसका क्या घर, उसका क्या कुल। यदि आप उनके बारे में कुछ और अपशब्द कहेंगे तो मैं यहां से चली जाऊंगी। पार्वती के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर शिव अपने असली रूप में आ गए और बोले, पार्वती, आज से मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुमने अपनी तपस्या से मुझे खरीद लिया है। और फिर धूमधाम से वो शुभ घड़ी, वो शुभ बेला आई और शिवजी और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। भक्तों, जब शिव सती के वियोग में समाधि में थे तब ताड़कासुर नाम का राक्षस, उसका आतंक बहुत बढ़ गया था। उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता था, ऐसा वरदान प्राप्त था उसे। देवताओं ने कामदेव को शिव की समाधि भंग करने भेजा। कामदेव ने जब प्रेम का बाण चलाया तो शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र को खोलकर कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। ये लोक कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वासना पर नहीं बल्कि तप और श्रद्धा पर आधारित होता है। प्यारे भक्तों, इससे हमें कई
ऐसे जीवन के गूढ़ रहस्य सीखने को मिलते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने प्रेम और विश्वास पर अडिग रहना सिखाता है। प्रेम की अमरता, वैराग्य और गृहस्थ का संतुलन, अहंकार का पतन, तपस्या का फल और विषमताओं का मिलन। तो भक्तों, शिव पार्वती की ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य रखें। सती के जाने के बाद शिव ने प्रतीक्षा की और पार्वती ने उन्हें पाने के लिए कठोर तप किया। आज के दौर में जहाँ रिश्ते जल्दी से टूट जाते हैं, वहीं शिव और पार्वती का ये समर्पण हमें रिश्तों की गहराई समझना सिखाता है। तो कैसी लगी ये कथा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।